ये हमारा लास्ट प्रश्न था पिछली कक्षा का कि मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र किसने सिखाया था, सुनाया था? बताइए। जीवनधर कुमार ने। वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। हाँ, ये श्वेता जैन नाम से बालिका जुड़ी है, शायद ये नव्या जैन है ना? यस सर। नव्या जैन दिल्ली है ना? यस तो अपना पूरा नाम डालना है, ठीक है? हाँ चलिए सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बेटा। सर, ये अंत दीपक क्या होता है? हाँ, मैंने कल बताया था ना अंत दीपक के बारे में। कौन बताएगा, कौन समझाएगा? हैंड रेज करो। कल मैंने अंत दीपक के बारे में समझाया था। हाँ, कौन बता रहा है? गुड, छनक बता रही है। और बस, चलो छनक बोलो, सुनो सभी, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। ऐसा अक्षर जो सभी में लगाना हो पर वो अंत में लगा हो। समझ में आ गया? ऐसा दीपक जो सभी में लगाना हो जिससे उजाला सब में आए पर वो अंत में लगा हो। समझ में आ गया? देखो क्या, एक ऐसा शब्द जो किसी मंत्र के सबसे लास्ट में दिया हो, अंत में दिया हो, लेकिन उसको हमें सब पदों के साथ जोड़ना हो। जैसे हमने बताया था ना, अपना नमो अरियंताणम का क्या अर्थ बोलते हैं? लोक के सभी अरियंतों को नमस्कार हो। लेकिन वहां पर लोए सब तो नहीं है ना, लेकिन अर्थ उसका भी जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंत में है और उसको हर पद के साथ जोड़ना है। नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, ऐसा अंत में है, लेकिन वो हमें सबके साथ जोड़ना है पर, इसलिए वो अंत दीपक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, नमोकार मंत्र से आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि किसे हुई थी? तो ये थी अंजन चोर। इनकी कहानी बहुत सुंदर है। अभी जब हमारे ये क्वेश्चन होंगे उसके बाद जब मैंने सुनी है। नमोकार मंत्र से संबंधित स्टोरी पर आएंगे तब हम स्टोरी के क्वेश्चन करेंगे ना। आकाशगामिनी विद्या वो होती है, ध्यान से सुने सभी, आकाशगामिनी विद्या वह विद्या है, आकाशगामिनी विद्या वह विद्या है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति जमीन पे नहीं चलता है। कहाँ चलता है? आकाश में गमन करने लगता है। समझ में आया? वो होती है आकाशगामिनी विद्या। तो अंजन चोर था एक, उसको आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि नमोकार मंत्र के से हुई थी। उसने एक सेठ को देखा, वो तपस्या कर रहे थे। सभी ध्यान देंगे इधर। तब तपस्या करते समय उन्होंने देखा तो सेठ बहुत डर रहे थे, क्योंकि वो जिसमें एक टोकरी थी, टोकरी ऊपर से बंधी हुई थी और नीचे खूब सारी पतले पतले नुकीले नुकीले औजार गड़ा हुआ था। तलवार समझ सकते हैं। यदि वो वहां से वो तोड़ता तो वो आकर के कहाँ गिरते? तलवारों पर गिरता तो मर जाता। लेकिन यदि वह वो मंत्र पढ़ते हुए यदि वह रस्सी काटता तो वह मरता नहीं, उसको एक आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि होती। तो अंजन चोर चोरी करके भाग रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा नमोकार मंत्र होता है, उसको पढ़ने से इस प्रकार का लाभ होगा। उन्हें तो आता ही नहीं था। उन्होंने तो ऐसी श्रद्धा बस उन्होंने क्या किया, नमोकार मंत्र आड़म ताड़म कछु न जाड़म ऐसा बोलते हुए उन्होंने वो रस्सी को काट दिया और उनको आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि हो गई। किनको? अंजन चोर को। श्रुत किसको हुई थी? अंजन चोर। और वास्तव में अब हम इनको अंजन चोर नहीं कहेंगे, अंजन चोर भी आगे चल के क्या बने? भगवान बने। क्या? वो भी आगे चल के भगवान बन गए। भगवान बने। तो अब वो बताओ, वो चोर का जीव था और वो आगे चल के भगवान बन गया। तो हम आज भी उनको क्या याद करते हैं? अंजन चोर है। अंजन चोर बोलना चाहिए कि भगवान अंजन? अच्छा, उनका अच्छा, कल के लिए सबको होमवर्क है कि अंजन चोर का दूसरा नाम क्या था, ये आपको खोज करके लाना है। ठीक है, अंजन चोर का दूसरा नाम क्या था यह आपको कल खोज करके लाना है। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ मैंने इसलिए आज इस बार 15 प्रश्न रखे हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन बहुत सरल है, हम पढ़ चुके हैं। देखो क्या है 5 क्वेश्चन। नमोकार मंत्र में एक पद से तात्पर्य क्या है? एक पद मतलब एक लाइन, ठीक है। तो एक पद है, 5 पद होते हैं ना नमोकार मंत्र में, हमने पढ़े थे 5 पद होते हैं। तो जिसमें से पहला पद है नमो, एक पद से तात्पर्य है कि एक लाइन, नमो अरिहंताणम एक पद हो गया, नमो सिद्धाणम एक पद हो गया, नमो आयरियाणम एक पद हो गया, नमो वज्जायाणम एक पद हो गया, नमो लोहे सबसाहुणम एक पद हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर कृषा, ध्यान दो इधर। हाँ, तो अब यहाँ पर कृति, नेहा जैन नाम से कौन जुड़ा है बेटा? आप बच्चे का नाम डाल दीजिए। अर्पण, ध्यान दो इधर। हितांश, क्या? अब देखो पहला पद हमने पढ़ा था नमो अरिहंताणम, दूसरा पद नमो सिद्धाणम, तीसरा पद नमो आयरियाणम, चौथा पद नमो वज्जायाणम और 5वां पद नमो लोहे सबसाहुणम। ये तो 5 क्वेश्चंस बहुत इजी है ना? बोलो। यस सर। हाँ, यस तो ये तो बहुत इजी है, हमने याद कर लिए हैं लगभग। अब यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत सरल हैं, ध्यान दीजिए। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आगे के भी बहुत सरल हैं, हम पढ़ चुके हैं ये वाले क्वेश्चंस। क्या कि नमोकार मंत्र में जो हमने पढ़ा था ना, 4 उच्छ्वास में 5वां पद बोलना चाहिए। तो 4 उच्छ्वास में 5वां पद बोलने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर बताई गई है कि पहले उच्छ्वास में नमोकार मंत्र का कौन सा पद बोलना चाहिए, नमो अरिहंताणम। दूसरे उच्छ्वास में नमोकार मंत्र के कौन से 2 पद पढ़ना चाहिए, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। तीसरे उच्छ्वास में नमोकार मंत्र के कौन से 2 पद पढ़ना चाहिए, नमो वज्जायाणम। इसमें 2 नहीं है, इसमें एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं सुधार दूंगा, है ना। तो फिर चौथे उच्छ्वास में नमोकार मंत्र का कौन से 2 पद पढ़ना चाहिए? कौन से 2 पद नहीं, एक ही पद है ना, यहाँ भी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, एक ही पद है ना। कौन सा पद पढ़ना चाहिए, नमो लोहे सबसाहुणम। ये भी बहुत इजी है ना? यस सर। तो 32 क्वेश्चन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आज आया। तो 10 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गए, बहुत सरल थे। लाभांश, लेट आए आप आज क्लास में? लेट आए आप आज क्लास में, कहाँ थे अभी तक? मंदिर गया था मैं। हाँ, कृषा, आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गए 10? मन कोठारी, आपको समझ में आ गया बेटा? सर मुझे 32 क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 32 नहीं आया आपको समझ में? 32 में से क्या है? अरे बेटा इसमें ये है, नमोकार मंत्र में एक पद से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य मतलब ये समझिए कि क्या उसका मतलब है, तात्पर्य मतलब है, ठीक है, कि पहले पद से का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे तो अपन फिर बोलते हैं ना, तात्पर्य मतलब तो नमो अरिहंताणम की जगह सब अरिहंतों को नमस्कार वो नहीं आएगा? नहीं, वो अर्थ है, अर्थ। यहाँ पर पहले पद का अर्थ नहीं पूछा है, यहाँ पूछा एक पद से। जैसे अपन ने बोला था ना 5 पद है नमोकार मंत्र में, बोला था ना, तो 5 पद हैं, तो एक पद मतलब क्या? एक पद मतलब एक शब्द तो नहीं होगा ना, एक अक्षर तो नहीं होगा ना। तो एक पूरी यहाँ पर एक चरण, एक जो लाइन है वो पूरा एक पद है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर? हाँ। अर्पण जैन औरंगाबाद, आपको समझ में आया बेटा? हम ऊपर हो गई। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए अब आगे। तो ये बहुत सरल था, पहले पद में कौन सा पढ़ना चाहिए, दूसरे उच्छ्वास में, तीसरे उच्छ्वास में। अब आगे क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो ध्यान देना फिर से, अभी हमने ऊपर पढ़ा था नमोकार मंत्र को मरते हुए
बैल को अपन ने पढ़ा था, कुत्ता पढ़ा था, है ना? कुत्ते को नमोकार मंत्र किसने सुनाया था? जीवनधर स्वामी ने। कुत्ते को नमोकार मंत्र जीवनधर स्वामी ने सुनाया था, है ना? अब यहाँ पर है, और आकाशगामिनी विद्या कैसे सिद्ध हुई थी? नमोकार मंत्र पढ़ने से। किसको सिद्ध हुई थी आकाशगामिनी विद्या? अब यहाँ प्रश्न है, नमोकार मंत्र सुनकर कुत्ता मरकर कहाँ उत्पन्न हुआ? स्वर्ग में। स्वर्ग में मर रहा था कुत्ता, देव। और जीवनधर स्वामी ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया तो वो स्वर्ग गया, देव बन गया वो। उसे भी वो आकाशगामिनी की आकाशगामिनी अलग बात है। नमोकार मंत्र सुनकर कुत्ता मरकर स्वर्ग में क्या हुआ? सुदर्शन यक्षेंद्र, उसका नाम था सुदर्शन यक्षेंद्र। क्या नाम था? सुदर्शन यक्षेंद्र। हाँ, क्या नाम था? सुदर्शन यक्षेंद्र। अब इसमें तो कुछ समझने की बात ही नहीं है। नमोकार मंत्र से अपने सील की रक्षा किसने की? चंदनमाला ने। आपको पता है, जब शील मतलब अपने चरित्र की, कैरेक्टर की, देखो ध्यान दो, आपने स्टोरी देखी होगी यदि चंदनमाला की, तो सती चंदनमाला को जब बाजार में बेचा जाता है, तब चंदनमाला जी नमोकार मंत्र पढ़ती हैं और अपने चरित्र की रक्षा करती हैं। और अधिकतर सतियों की कई कहानियों में ऐसा प्रसंग आता है कि जब उनके ऊपर कोई भी विपत्ति आती है, विकट समय आता है ना, तब वो नमोकार मंत्र का स्मरण करती हैं और उनका भी उनको किसी न प्रकार से देव गति के देव आकर के, पूर्व भाव का कोई मित्र आकर के, वर्तमान का कोई आकर के उनकी सहायता करता है। क्या हुआ देशना? हाँ, तो इसका मतलब यह है कि हम भी जब भयभीत हों, सहज, यहाँ ध्यान दो, हम भी जब भयभीत हों, हमें भी डर लग रहा हो, या फिर हम किसी चीज को हमें कुछ समझ में नहीं, आप अच्छे से बिल्कुल शांत बैठ के, एक मैंने एक कविता बनाई थी, मैं आपको सुनाता हूँ एक कविता, ध्यान दीजिए इधर। रात को मैं सोया था मम्मी, आवाज आई हु हु हु। रात को मैं सोया था मम्मी, आवाज आई हु हु हु। चलो मेरे बाद बोलेंगे। रात को मैं सोया था मम्मी, आवाज आई हु हु हु। मन में ऐसे लगा कि बोला, अगला नंबर तू तू तू। अब ध्यान देना, 4 लाइन हो गई, 4 लाइन हो गई। रात को मैं सोया था मम्मी, आवाज आई। मैं सोया था मम्मी, आवाज आई। मन में ऐसे लगा कि बोला, अगला नंबर तू तू तू। ऐसा लगा कि बोला, अगला नंबर तू तू। आंख बंद कर, आंख बंद कर, बैठ कर, सुनो सुनो, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। आंख बंद कर, शांत बैठ कर, पंच प्रभु स्मरण किया। नमोकार के जाप से मैंने भय को मम्मी भगा दिया। बहुत बढ़िया, याद किसको हुई कविता? हैंड रेज करो। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, कौन बच्चा सबसे पहले याद करके सुनाता है? ठीक है, चलो फिर से बोलता हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे सभी। अब किसी को रिपीट नहीं करना है, सिर्फ लर्न करने के लिए ध्यान से सुनना है, ठीक है?
रात को मैं सोया था मम्मी आवाज आई हु मन में ऐसे लगा कि बोला अगला नंबर तू 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 आंख बंद कर शांत बैठकर पंच प्रभु स्मरण किया णमोकार के जाप से मम्मी भय को मैंने भगा दिया। हाँ, सबसे पहले हाथ उठा है व्याप्ति शाह अहमदाबाद। बोलो यार व्याप्ति बोलो। रात को मैं सोया था मम्मी आवाज आई कुकू कू मन में लगा ऐसा अगला नंबर तू 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 आंख बंद कर शांत बैठकर पंच प्रभु का स्मरण किया। हाँ, णमोकार के जाप से मम्मी नमोकार को जाप कर मम्मी भय को भगा दिया। बहुत बढ़िया। तनिषा बोलो। रात को मैं सोया था मम्मी आवाज आई हु लगा मन में ऐसा लगा कि बोला अगला नंबर तू तू तू। गुड। आगे आंख बंद कर शांत बैठकर पंच प्रभु स्मरण किया। आंख बंद कर शांत बैठकर पंच प्रभु का स्मरण किया। नमो का जाप कर मम्मी भय को भगा दिया। बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड, बहुत बढ़िया। चलो भव्या जैन बोलो। मन में ऐसे लगा कि प्रभु का स्मरण किया। नमो से मम्मी भय को मैंने भगा दिया। बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो सभी, हाँ काशी बोलो। काशी जैन बोलो। रात को मम्मी में सोया था मम्मी आवाज आई तू 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 तू। हाँ, फिर आवाज आई हु ऐसा लगा अगला नंबर दबाया तू तू तू। हाँ, फिर आठ बजे तक का ध्यान दो। काशी तो अपनी पोएम बना लेती। नहीं, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं नहीं बनाता। चलो, तो अब अगला टारगेट आप लोगों को कल के लिए है। आप सभी बच्चों को एक कविता याद करनी है और कल मैं पूछूंगा, ठीक है? फिर से मैं एक बार लास्ट बार बोल रहा हूं, उसके बाद में अगला प्रश्न पर चलेंगे हम। रात को मैं सोया था मम्मी आवाज आई हु मन में ऐसे लगा कि बोला अगला नंबर तू 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 आंख बंद कर शांत बैठकर पंच प्रभु स्मरण किया। नमोकार के जाप से मम्मी भय को मैंने भगा दिया। बस इतनी सी तो कविता है ना? ये कविता और जो चैतन धाम में जंगल जंगल वाली कविता थी वो बहुत अच्छी थी और याद भी होगा। गुड। अभी अपन जंगल जंगल वाली कविता भी याद करेंगे, है ना, क्लास में थोड़ा समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पुनः अपनी कक्षा में आते हैं। अब देखो यहाँ पर नव्या, एक मिनट बेटा। नमोकार मंत्र के अपने शील की रक्षा की थी चंदन वाला ने। किसने की थी?
अच्छा, बैल को नमोकार मंत्र किसने सुनाया था? है पद्म रुचि सेठ ने। पद्म रुचि सेठ ने। और पता है पद्म रुचि सेठ कौन थे? बोलो सभी, पद्म रुचि सेठ। बैल को नमोकार मंत्र पद्म रुचि सेठ ने सुनाया था। अभी पद्म रुचि सेठ कौन थे? दैट इज माय क्वेश्चन। है बेटा, ये भगवान राम का जीव था। राम भगवान बने ना, उनका जीव था पद्म रुचि सेठ के रूप में पूर्व भाव में। वो आगे जाके राम बना। समझ में आया? तो फिर से 42 क्वेश्चन से 45 तक एक बार फिर से। नमोकार मंत्र सुनकर कुत्ता मरकर, कौन सा कुत्ता? जिसको जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया था, वो कहाँ जन्म लेता है फिर? स्वर्ग में। उसका नाम क्या रहता है? सुदर्शन नाम क्या रहता है? सुदर्शन यक्षेंद्र। और नमोकार मंत्र से सील की रक्षा किसने की? सती चंदन बाला ने। बैल को नमोकार मंत्र किसने सुनाया था? तो पद्म रुचि। वाह, आज तो आप सबने 45 क्वेश्चन लर्न कर लिए एक बार। हाँ बेटा बोलो। मुझे जंगल जंगल बोलना है। हाँ अभी रुक जाओ। आई टू लिसन दिस स्टोरी। करीमा, ये क्या कह रहे आप? इंग्लिश में क्या लिखा आपने? हिंदी में बोलो। आपने स्टोरी सुनी है? पंडित जी, वो पद्म रूपी सेठ की कहानी सुनाएंगे? हाँ सुनाएंगे ना। अभी अपने जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनमें वो कहानी ही है, और कहानी के ही क्वेश्चंस हैं। तो मतलब बैल को भगवान राम ने सुनाया था। राम के जीव ने, जो पूर्व भाव में क्या था? पद्म रुचि सेठ था। जैसे अभी अपन, हमें अभी जीव है अपन, अभी अपन मनुष्य बने हैं। इसके पहले अपन क्या पता क्या बने होंगे? कोई गधा बना होगा, कोई चींटी बना होगा, कोई हाथी बना होगा, या फिर अभी जैसे घर पे अपन लड़ते हैं झगड़ते हैं, कोई बच्चे जो भी लड़ते झगड़ते हैं घर पे, वो आगे चल के गधा बनेंगे, हाथी बनेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, ऐसा करेंगे। तो भाई ऐसे ही वो जीव भी पहले के जन्म में पद्म रुचि सेठ थे, और बाद में जाके वो भगवान राम बने। समझ में आया? जैसे वो कुत्ता जो था, वो पहले कुत्ता था, उसके बाद वो सुदर्शन यक्षेंद्र भगवान। हाँ अब देखो, सुदर्शन यक्षेंद्र भगवान नहीं बना, देव बना था। लेकिन ये वाली स्टोरी पता है, ये जो आप जो अभी जो एक कुत्ते वाली कहानी है ना, ये पूरी इतनी बुक है, पूरी जीवनधर चरित्र नाम की पूरी बुक है, इतनी बड़ी। आप चाहें तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। जीवनधर चरित्र नाम की बुक है, हमें पढ़ना चाहिए ये बुक। और उसमें पूरी जीवनधर स्वामी की पूरी स्टोरी दी गई है। उनकी कितनी शादियां हुई थी, मरण हुआ, कौन कौन से भाव में क्या क्या, बहुत सारी उसमें डिटेल है, और बहुत सुंदर उनकी वो कहानी है। एक बार आप सबको वह जीवनधर चरित्र पढ़ना चाहिए। आपके मंदिरों में वह रखा होगा, और जहां नहीं हो तो आप मंगवा करके रखिए, वहां पर ऑनलाइन खरीद करके उसको मंगवा करके अपने अपने मंदिरों में उसको आप दें। ठीक है सर, हाँ सृजिका बोलो। मूलभूत मतलब होता क्या है? मूल मतलब समझाया था ना, अवश्य रहने वाले गुण, जो अवश्य रूप से रहने चाहिए, ऐसे गुण। समझ में आया? जैसे हम जैन हैं तो हमारे अंदर 3 क्वालिटी रहनी ही रहनी चाहिए। दिन में भोजन करना, छान के पानी पीना, और प्रतिदिन मंदिर जाना। अर्चिशा बोलो, क्या कह रही? सर, स्टार्टिंग में मेरा इंटरनेट अच्छा नहीं था, तो जो आपने अंजन चोर और आकाश गंगा बोला वो मैं सुन नहीं पाई थी। हाँ तो आकाशगामिनी मतलब आकाश में गमन कराने वाली। ठीक है, क्लियर? आकाश में गमन कराने वाली। क्लियर? गमन मतलब आकाशगामिनी विद्या
ये ऐसी विद्या, पता है अपने मनुष्य है ना, जो मनुष्य, सभी बच्चे ध्यान से सुनो ये बात, जो मनुष्य है ना वो दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना सभी। आपने जब कहानियां पढ़ी हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कोई विद्याधर, जैसे चंदनवाला की कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कोई विद्याधर राजा आया और वो चंदनवाला का अपहरण करके ले गया, है ना, सुना? तो एक विद्याधर मनुष्य होता है और एक होता है हम जैसे सामान्य मनुष्य। जो हम मनुष्य तो क्या करते हैं, हमें भोजन करना है, हमें कहीं जाना है, कहीं कुछ, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। और वो जो विद्याधर मनुष्य होते हैं उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने सभी काम विद्याओं से करते हैं, नॉलेज से कर, उनको ऐसी पावर वो अपने अंदर प्रकट कर लेते हैं कि उनसे वो अपनी काम कर लेते हैं। ऐसी आकाशगामिनी विद्या इनको ग्रहण हो जाती है। तो आकाशगामिनी विद्या ग्रहण होने से, प्रकट होने से क्या करते हैं, आकाश में चलते हैं। इनको पैदल नहीं चलना पड़ता अपने जैसा कि जाओ बेटा ऊपर जाओ, तो आप ऊपर सीढ़ियां चढ़ते जा रहे, फिर बोला नीचे जा रहे, फिर ऊपर जा रहे, फिर नीचे जा रहे, तो आप परेशान हो जाओगे। तो वहां पर तो आकाशगामिनी विद्या है, आकाश में गमन करते हैं। आपने कुंदकुंदाचार्य की कहानी पढ़ी है ना, है? तो वो भी तो गए थे आकाशगामिनी विद्या से विदेह क्षेत्र, है? चलो आज आपको पहले प्रथा सुनाएगी कविता, उसके बाद में आज आपको मैं कुंदकुंदाचार्य की बहुत सुंदर कविता का एक चरण याद करवाऊंगा। एक चरण कल, एक चरण परसों, ठीक है? चलिए प्रथा सुनाओ कविता। अर्चिशा और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर। चलो तो फिर प्रथा सुनाओ बेटा, कविता सुनाओ। जंगल जंगल पाक चली है, पता चला है एक वाले को पेड़ के अंदर ग्रंथ मिला है। एक ठग वाला बोला बाला जंगल पहुंचा, सब जंगल में आग लगी थी, उसने देखा एक पेड़ था हरा भरा, तो नहीं जला है। एक ग्वाले को पेड़ के अंदर ग्रंथ मिला है। बहुत सुंदर बेटा, बस बस सुनो, अब सभी बच्चे याद करेंगे, मेरे बाद रिपीट करेंगे, ठीक है? चलो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, बोलो।